टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी स्टॉक जो है बार बार अपने सपोर्ट पर आता है और वहीं से फिर वो बाउंस बैक हो जाता है और जहाँ तक वो जाता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। वहाँ से वो फिर गिर के आता है और जब वो गिर के आता है तो फिर उसी सपोर्ट पर आकर रुक जाता है और वहीं पर कंसोलिडेट करता है। वहीं पर थोड़ा दिन तक रुका रहता है, कुछ समय तक रुका रहता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक होता है और फिर वही रेसिस्टेंस को जाकर छूता है। तो जहाँ पर स्टॉक आकर रुकता है उसको सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर में जहाँ पर हाई लगाकर बार बार नीचे आता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग सुने हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो उसी तरह जब रेसिस्टेंस को कोई स्टॉक तोड़ता है तो फिर वो एक नया हाई बनाता है। लेकिन जब तक वो रेसिस्टेंस को छू कर वापस सपोर्ट को आता है तब तक रेसिस्टेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रेसिस्टेंस बहुत आसानी से नहीं टूटता है। स्टॉक कोई भी अपने सपोर्ट पर आएगा, रेसिस्टेंस पर जाएगा। कोई भी स्टॉक रेसिस्टेंस से गिरेगा और सपोर्ट पर आकर रुकेगा, फिर वो रेसिस्टेंस पर जाएगा, ऊपर जाकर फिर से कुछ दिन वहीं पर रुका रहेगा, फिर धीरे 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 गिरते 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 वो सपोर्ट पर आता है। अब होता क्या है कि हम लोग जो स्टॉक के रेसिस्टेंस और सपोर्ट के जोन को जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक का दाम अभी 630 रुपये चल रहा है, उसने आज हाई लगा दिया 720 रुपये का, 720 से गिरकर वह फिर से 630 आ गया, 630 से फिर बाउंस बैक हुआ, फिर 720। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रह्मा का लकीर है कि 630 पर सपोर्ट लेगा और फिर 720 पर जाएगा, फिर 630 पर आएगा। 2-3% का इधर उधर हो सकता है, 630 पर आए, 620 पर आए, 640 से बाउंस बैक हो जाए। तो ये क्या हुआ कि 640 से 620 जो लो लगाया है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इसमें कोई एकदम से ये नहीं होता है कि कोई एकदम से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही सपोर्ट है यही रेसिस्टेंस है। अब जो एरिया 600 जैसे 30 और 635 हो गया या 640 हो गया, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर हम लोग को ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे वो सपोर्ट के पास आकर और बाउंस बैक लेता है और 630 या 632 पर बार बार आकर जैसे 635 जाता है, वहां पर हम ट्रेडिंग में इंटर कर जाएंगे। और जैसे ही वो रेसिस्टेंस 720 जाए या 718 जाए, 722 भी जा सकता है, लेकिन हम इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्ट क्या है। अब एकदम से उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। 2-3% का रेसिस्टेंस ऊपर में भी आपको मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा, फिर ऊपर में रेसिस्टेंस में भी वो 2-3% नो ट्रेडिंग जोन है, वहां पर हम लोग वहां से हम लोग निकलेंगे और वहां पर पुट लेंगे या फिर सेल करेंगे। अगर रेसिस्टेंस पर कोई स्टॉक जाता है तो हम लोग सबसे हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे और सेल कर देंगे। जब वह नीचे गिरेगा फिर बाई कर लेंगे। तो इस तरह से अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करना कोई सीख गया तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। स्कैल्पिंग करके तो और भी इसमें मुनाफे का परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। हम लोग जब भी कोई स्टॉक लेते हैं और लेते ही ये स्टॉक गिर जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, कुछ नहीं होता है, जैसे हम लिए वैसे वैसे कैसे उठ गया। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई हमको ऊपर से देख रहा था क्या, कि हम जहाँ पर स्टॉक लेते हैं हमेशा वहीं से स्टॉक गिर जाता है। तो होता क्या है कि इमोशन बहुत सारे काम करता है, वहां पर ऊपर इंटरेस्ट काम करता है। 630 पर कोई स्टॉक बार बार रुका और जब वो 650 गया तो हम लोग सोचते हैं कि ऊपर चला गया, 700 गया तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ऊपर, अब लग रहा है ऊपर जा रहा है, फिर हम लोग 700 पर लेने का प्रयास करते हैं जबकि उसका 700-720 रेसिस्टेंस होता है। तो अब वहां पर लीजिएगा तो फिर वहां से स्टॉक नीचे आएगा। जब वहां से स्टॉक नीचे आएगा
तो अब 720 से गिर के 650 आएगा, तो हम लोग सोचेंगे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसको बहुत सारे नए ट्रेडर जो है उसको बेचकर निकल जाते हैं, लॉस ले लेते हैं। जबकि वह अगर कोई उसका सपोर्ट मार्क किए हुए है 630, 632, 35 सब, वहां पर अच्छे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वहां पर वो एवरेज करेंगे। अगर आपके पास उस समय 100 स्टॉक है तो करीब करीब 25% स्टॉक वहां पर एवरेज कर लीजिए। पूरा पैसा एवरेज मत कर लीजिए नया पैसा कमाने के चक्कर में कि हम वहां पर 100 स्टॉक है तो फिर से उसको 200 स्टॉक कर ले। ऐसा नहीं है। 100 स्टॉक आपके पास है तो 125 लीजिए, 120 लीजिए, क्योंकि जब सपोर्ट को वो तोड़ेगा तो जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था, मान लीजिए कि 530 था, 100 रुपया का अभी नया हाई बनाया होगा, तो अगर 530 उसका प्रीवियस सपोर्ट होगा तो वो अगर 630 को तोड़ेगा तो फिर 530 तक जाएगा, तो फिर वहां से ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए सपोर्ट का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और वहां से अगर नीचे गिरता है तो निकल जाइए, और वहां से बाउंस बैक होता है तो रेसिस्टेंस पर जाकर सेल कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके कोई भी ट्रेडर जो है अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर कमेंट पूछिए हमसे, हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है किसी भी स्टॉक का। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो करना होगा, आपको सीखना होगा, चार्ट को रीड करना होगा आपको अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। आप खुद ही समझिए कि कोई स्टॉक बार बार 630 से 730 जाकर और बार बार 630 आता है फिर 730 जाता है, तो मान लीजिए कि अगर आप 700 पर बाई कीजिएगा तो वो तो गिर के 630 आएगा। तो अब आप सोचिएगा कि हमको लॉस हो रहा है, और लॉस अब जैसे ही काट कर निकलिएगा 630 से, वहां से फिर वो बाउंस बैक होकर फिर 730 चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करना समझ जाते हैं तो फिर उसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और अगर कोई ट्रेडर है उसको तो बहुत फायदा होगा, वो स्कैल्पिंग कर सकता है, वो बार बार सपोर्ट पर खरीदेगा और बार बार रेसिस्टेंस पर सेल करेगा। और अगर रेसिस्टेंस को तोड़कर और ऊपर चला जाता है और कोई नया हाई बनाता है तो आप देखिएगा कि जो अभी रेसिस्टेंस था वह सपोर्ट का काम करने लगता है। इसको हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेसिस्टेंस बोलते हैं। जब कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को तोड़कर नया हाई बनाता है तो जो अभी जो रेसिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करने लगता है। अब 730 रुपए का जो स्टॉक है वो अब 730 ये हो जाए सपोर्ट हो जाएगा, और अब हो सकता है कि 850 नया हाई बना दे, तो अब 850 रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब स्टॉक बार बार 850 जाएगा और 730 गिर कर आएगा। तो इसीलिए इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, केवल आपको सीखना है कि कोई भी स्टॉक का रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर है। अगर हम सपोर्ट पर एंट्री करते हैं और रेसिस्टेंस पर निकलते हैं तो हमें निश्चित रूप से मुनाफा होगा। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट मुनाफे के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपको अपने हर एक वीडियो में एंट्री और एग्जिट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सही मायने में ट्रेडिंग में मुनाफा एंट्री और एग्जिट से ही कमाया जा सकता है। तो इस तरह एंट्री और एग्जिट और शेयर मार्केट के बारे में बहुत ही सीधा और साधारण शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और स्टॉक मार्केट अगर सीखना चाहते हैं साधारण से शब्दों में तो मेरा वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ वह आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इस तरह से आप हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। और हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में, मेरा मोटिव ही है कि हम शेयर मार्केट में लोगों को जागरूक करें। बहुत से लोग शेयर मार्केट को
जुआ समझते हैं उनके गलतफहमी दूर हो जाए। जब वो शेयर मार्केट को सीखे नहीं है तो वो उसको जुआ बोलेंगे ही, और अगर सीख के करेंगे तो यह बिजनेस है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कोई भी स्टॉक का अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस जानना है तो मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं केवल यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में शेयर के प्रति, शेयर मार्केट के प्रति जो निगेटिव रुझान है वो आपका ख़त्म हो जाए, और जो इसको जुआ समझ कर खेल कर रहे हैं उसको वो जुआ ना समझे, बिजनेस समझे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत मायने रखता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन को पकड़ना सीखिए अगर शेयर मार्केट में मुनाफा करना है। लाइक और कमेंट करना, शेयर कर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।